वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लिनक्स सीरीज का पार्ट 8 है। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, जेक्यू। जेक्यू होता क्या है, एक कमांड क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसके फायदे क्या है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो जेक्यू क्या है, इज अ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल कमांड लाइन JSON processor that is commonly used in shell scripting to parse and manipulate JSON data। मतलब क्या है, एक सिंपल टर्म में JQ एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि JSON जो डेटा रहता है, JSON डेटा उसको वो पार्स करता है या फिर मॉडिफाई या मैनिपुलेट करता है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में हो गया। इट अलाउ यूजर टू एक्सट्रैक्ट, फिल्टर, ट्रांसफॉर्म JSON डेटा। एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उस डेटा इन यूनिक्स लाइक इन्वायरमेंट लाइक उबंटू या फिर लिनक्स के कौन से भी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, विद अ जेक्यू यू कैन इजीली नेविगेट थ्रू कॉम्प्लेक्स जेसन स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या होता है कि हम दूसरा कोई एडिटर या फिर हम टूल के बजाय हम क्या करते हैं, जेक्यू जेक्यू जैसे जो नेविगेशन वगैरह रहते हैं ना कॉम्प्लेक्स, जैसे जेसन जो है ना एक फाइल फॉर्मेट है। तो वो फाइल फॉर्मेट में कैसा है, हमें कभी कभी कुछ सर्च करना पड़ता है या क्विकली वो कीवर्ड की वैल्यू पेयर में ही स्टोर होता है। ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे आगे थोड़ी देर में। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। फिर जेसन स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा या फिर एंड फॉर्मेट द आउटपुट। ठीक है, क्या होता है जब फ्रंट एंड एप्लीकेशन रहता है, बैक एंड एप्लीकेशन रहता है, जब जो एप्लीकेशन रहता है ना, तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो जेसन जो डेटा है उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं। पेलोड यहाँ से वहाँ, पेलोड मतलब एक कोई रिक्वेस्ट या डेटा सेंड करना रहा तो हम जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, जेक्यू इंस्टॉल है या नहीं वो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या कमांड है, हम टाइप कर लेते हैं जेक्यू। ठीक है, जेक्यू दिख रहा है कुछ नहीं, वो क्या बोल रहा है कि इंस्टॉल करो जेक्यू को। इंस्टॉल करने के लिए क्या है, सुडो, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सुडो एपीटी गेट इंस्टॉल जेक्यू। सुडो एपीटी क्या है, पैकेज मैनेजर एपीटी गेट। हाँ, इंस्टॉल करना है हमें कौन सा, तो जेक्यू। ठीक है, ये देखिए इसने क्या बोला कि अनेबल टू लोकेट पैकेज जेक्यू। क्यों, क्योंकि अभी हम देखते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, sudo गेट एपीटी, एपीटी गेट सॉरी, एपीटी गेट अपडेट। क्या हुआ हुआ कि वो पैकेज जेक्यू का जो जो पैकेज है ना, वो लिनक्स या उबंटू को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सिस्टम को एक बार अपडेट कर लेते हैं ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट पैकेजेस है उसकी इंफॉर्मेशन उबंटू को मिल जाए। ठीक है, या फिर हमारे लिनक्स को। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने के लिए, तो तब तक हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो हमारे सिस्टम तो अपडेट हो गए। फिर से ट्राई करते हैं, sudo apt get इंस्टॉल जेक्यू। अब देखते हैं, अब देखिए अब क्या किया उसने कि जो पैकेज था उसको मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी और जो पैकेजेस है ना, पैकेजेस की लाइब्रेरी उसको अपडेट कर दिया। ओके दोस्तों, तो जेक्यू तो इंस्टॉल हो गया है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जेक्यू प्रेस करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, हम फिलहाल ये इग्नोर कर देते हैं उसको। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक जेसन डेटा हम ले लेते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जेसन डेटा की उसमें कुछ डेटा ये जो है जेसन फॉर्मेट में, ये की वैल्यू पेयर में रहता है। ठीक है, इंटर कर देंगे, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब उस डेटा पे कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऑपरेशन मतलब प्रीटिफाई। देखिए, जैसे अगर मैंने सिर्फ कैट डेटा किया तो ये ऐसा है। ठीक है, अब हम उसको अगर प्रीटिफाई में करेंगे, मतलब ये और फिर जे क्यू और डॉट, करेक्ट। तो अब क्या होगा देखिए कि पहले तो ऐसा आया, मतलब प्रॉपर वे में नहीं, मतलब एक्चुअली कैसे मैं जो मोबा एक्स टर्मिनल यूज कर रहा हूँ उस वजह से इसने प्रॉपर दे दिया। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल कमांड लाइन यूज करोगे ना तो उसमें प्रॉपर वे में नहीं आएगा वो। लेकिन जैसे ही मैंने जेक्यू यूज किया, आप देखोगे कि कलर वगैरह चेंज हो गया इसका। तो कैसे कि एज अ जेसन उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। इसलिए अगर आपको प्रीटी प्रिंट करना रहा, मतलब प्रीटी प्रिंट मतलब क्या होता है कि थोड़ा मतलब ब्यूटीफाई कर देता है उसको, आउटपुट को। ये तो हो गया हमारा।
ये है पहली कमांड कि क्या करता है, प्रीटी प्रिंट जेसन डेटा, मेकिंग इट मोर ह्यूमन रीडेबल। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि सिलेक्टिंग अ फील्ड। सपोज ये इतना डेटा है, या इतना डेटा में से हमें अगर सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जे क्यू, इसमें डॉट नेम अगर हमने डाला, सॉरी नॉट अ डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या इश्यू है वो एक बार देख लेते हैं। फाइल नो सच, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा डॉट नहीं चाहिए, क्योंकि जे क्यू क्या करेगा, देखिए, अगर मैं, हम ट्राई करके देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन, जे क्यू और कुछ भी नहीं डाला तो भी चलेगा। अगर हमें डॉट नेम अगर हमने डाला तो देखिए, नेम का जो आउटपुट है ना, वो हमें मिल गया। करेक्ट, जो नेम है वो की है, और जो उसका वैल्यू है वो जॉन डो है, तो वो हमें जॉन डो मिल गया। अगर हम यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन ट्राई करते, अगर हमें फिल्टर के, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता था, फिल्टर ये वो करके हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था, राइट। तो इससे अच्छा जेसन पार्सर में डेटा डालने के बाद वो पार्स कर दिया उसने हमें, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेप नेम, तो वो भी क्या देगा कि नेम ऐसे देगा इस सिंगल लाइन में, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, वर्ड्स, बहुत सारी चीजें आती है, तो हमें वो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो सिंपली जे क्यू करके हम नेम, वैसे ही एज हम डाल ले सकते हैं, कुछ भी, एज या सिटी, जो भी आपको चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्टिंग फील्ड, वो भी हो गया। अब एरे, एरे के लिए, ये एरे है क्या, नहीं ये एरे नहीं है, ये एक क्या बोलते हैं, कंप्लीट जेसन है, उसमें से सिर्फ की वैल्यू है, लेकिन एरे फॉर्मेट में नहीं है, वो डेटा टाइप नहीं है उसका। तो उसके लिए एक क्या करते हैं हमारे पास, और एक फाइल है, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम एक क्रिएट कर देते हैं नई फाइल, उसमें ये डेटा डाल देते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, ये कैसा है कि की प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट जो की है, ये क्या है, एरे। एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया इसने, कि एक ब्रैकेट, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट तो ले लिया, उसके बाद जो वैल्यूज है ना, वो सेपरेटेड बाय कॉमाज है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद सपोज, देखिए, एक बार हम क्या करते हैं, उसको कैट कर देते हैं, जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम कैट करके कोलन, अगर आपको ये वाला नेम चाहिए, ठीक है, ये वाला नेम, तो आप क्या कर सकते हो, अगर हमने ये ट्राई किया, देखिए, जेक्यू, ये प्रॉपर फॉर्मेट, देखिए, अब क्या हुआ, नॉर्मल प्रिंट से ऐसा प्रिंट किया, लेकिन जैसे ही मैंने जेक्यू, उसको ये पाइप सिंबल यूज किया, क्यों, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो हमें जेक्यू को देना है, जेसन पार्सर को। ओके, तो जैसे हमने जेक्यू किया, तो आउटपुट हमारा अच्छे से प्रीटी फाइव में हो आ गया, मतलब प्रीटी प्रिंट में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं प्रोडक्ट, करेक्ट, प्रोडक्ट्स, और उसके बाद नेम हम ऐड करते हैं। तो आप देखिए कि उसने एरर थ्रो किया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स तो करेक्ट है, लेकिन सॉरी, उसके आगे हमें डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी एरर आया, क्यों, क्यों देखते हैं हम, देखिए, जे क्यू एरर, प्रोडक्ट जीरो इज नॉट डिफाइंड एट द टॉप लेवल, लाइन वन। ठीक है, ये वाला टॉप लेवल में अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। सेकंड में भी आया, क्योंकि एरर एट स्टैंडर्ड सेवन कैन नॉट, देखिए, कैन नॉट इंडेक्स एरे विद स्ट्रिंग नेम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पहले तो बताना पड़ेगा प्रोडक्ट में से कौन सा वाला चाहिए। अगर हमने यहाँ जीरो लिखा, आया करेक्ट, सही है, क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट में एरेज है, ये इसका जो इंडेक्स है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज मैंने जीरो की जगह स्टार दिया, तो क्या ये डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक नंबर, मतलब टू या थ्री, थ्री अगर दिया तो क्या करेगा, वो आउट ऑफ बाउंड, एक तो आउटपुट में नल देगा, क्यों, क्योंकि इसमें थ्री वैल्यू है, जीरो वन टू, सॉरी जीरो वन टू। अगर यहाँ पे इंडेक्स हमने थ्री दिया तो वो नहीं देगा, हमें आउटपुट में वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो गया। अगर सपोज हमें सारा का सारा डेटा चाहिए, फिल्टर, देखिए, यू कैन फिल्टर एंड इटरेट ओवर एरर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेम नहीं डालेंगे, ठीक है, और ये वाला भी निकाल देंगे। अब देखिए, उसने क्या किया कि जो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं डाली ना, तो सपोज अगर मैं ऐसे करूँ नेम, ये चलेगा,
हाँ, उसने क्या किया, सारे के सारे इटरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स है, ये क्या है, एरे है। एरे में अगर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिए, अगर वैल्यू डाल दूंगा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर इंडेक्स पे की। अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा तो क्या करेगा कि वो पूरा का पूरा दे देगा। देखिए ये वाला, अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डॉट नेम देखूंगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ऐसे दिया। अगर वैसे ही मैं प्राइस दी तो क्या हो जाएगी कि सिर्फ प्राइस मिलेगी। और इस वैल्यू को मैं किसी भी, मतलब सपोज अगर मुझे इसको स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, टी डॉट टी एक्स टी। अब देखिए कैट टी डॉट टी एक्स टी, इसमें आ गई पूरी वैल्यू, राइट। तो अब इस पे मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक तो हो गया। सपोज अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक और कंडीशनल सिलेक्शन है, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हमने कैट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन प्राइस कौन सी चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइस तो चाहिए हमें, लेकिन प्राइस प्राइस से हमें क्या मिला कि सारे प्राइस मिल गए। लेकिन यहाँ पे और एक मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन स्लैश सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट क्या करना है हमें, सिलेक्ट का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट, उसके अंदर क्या है, डॉट प्राइस, करेक्ट, डॉट प्राइस। डॉट प्राइस है, बराबर है। लेकिन वो डॉट प्राइस क्या है, ग्रेटर चाहिए हमें, कौन से से, 50 से, ऐसे सिंटैक्स, करेक्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है, ये और नहीं चाहिए यहाँ पे, देखिए इसमें और चाहिए। देखिए सिंटैक्स भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। मतलब ये जो पूरा आ रहा है ना, वो एक कोलन के अंदर आ रहा है, एक तो सिंगल या डबल, कोई भी कोलन यूज कर सकते हो आप। तो डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस, उससे क्या सिलेक्ट होगा, ये सारे के सारे। उसके बाद ये जो इसका आउटपुट है, हम इसको और नहीं है एक्चुअली, ये पाइप सिंबल है। पाइप सिंबल से क्या होता है, ये जो पूरा इनपुट है, एज ये पूरा इनपुट उसको जो आगे वाली कमांड है उसको मिल जाएगा। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब क्या होता है, एक सिलेक्ट, एक कंडीशन, यहाँ देखिए जेक्यू सपोर्ट द कंडीशनल सिलेक्शन यूजिंग सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के अंदर अब हमें कंडीशन देना पड़ेगा। तो सिलेक्ट के अंदर क्या करेंगे कि जो ये डॉट प्राइस सिलेक्ट की ना, वो अगर ग्रेटर देन 50 है तो ही वो प्रिंट करेगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ कि हमें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, सॉरी, एक मिनट। डॉट प्राइस का क्यों नहीं सिलेक्ट किया उसने, ओके सॉरी, यहाँ पे डॉट प्राइस ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस सिलेक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स नंबर विद स्ट्रिंग कैन नॉट, ओके ये एक बार देख लेते हैं। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स भी वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रोडक्ट, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। डॉट आइटम्स, ये तो हमने कर लिया। ओके सॉरी, इसमें क्या किया मैंने, डॉट प्राइस की जगह इसको, देखिए इसके बाद हमें प्राइस लिखनी पड़ेगी, करेक्ट। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बाद अगर हमें सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, प्राइस ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाके कंडीशन स्टेटमेंट में डॉट प्राइस लिखा। तो हमने क्या किया पहले, तो देखिए पहले सारा का सारा एरे जो है, करेक्ट, पूरा इंफॉर्मेशन वो ले लिया। उसके बाद हम उसमें से क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसका प्राइस ग्रेटर देन 50 है वो। तो इसलिए सिलेक्ट के अंदर जो सर्कुलर ब्रैकेट है, राइट, जो सर्कुलर ब्रैकेट में डॉट प्राइस लिख के ग्रेटर देन अगर 50 रहा तो ही वो आउटपुट में मिलेगा। लेकिन उसके साथ हमें क्या मिल रहा है कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, राइट, जो कंटेंट है वो। लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए, डॉट प्राइस चाहिए, तो हम सिर्फ उसको प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस की जगह डॉट नेम लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, ओके, कंबाइनिंग फिल्टर्स, तो ये एक हो गया। ओके,
उसके बाद ओके ठीक है, समझ गया। एक्चुअली इसमें क्या होगा, देखिए इतना तो हमने कर लिया। अगर सपोज ये क्या करता हूँ मैं, लेस देन 30 ले लेता हूँ, ठीक है। लेस देन 30 में यहाँ तक आ गया, लेकिन सिर्फ उसमें से हमें अगर, और हम क्या करेंगे सिलेक्ट, उसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ डॉट नेम। ओके सॉरी, ऐसे तो नहीं हुआ, उसने क्या किया, ओके मल्टीपल सिलेक्ट नहीं किया उसने, तो उसके बाद उसने ये सिंटेक्स है डॉट नेम, ठीक है। तो डॉट नेम जो है वही ऐड किया। एक तो आप दो वे से कर सकते हो, एक तो एक आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि, और एक जो ये आपको इनपुट मिला है ना, सपोज ये वाला इनपुट यहाँ तक का, और इसको आप पाइप सिंबल लगा के और जेसन पास करके डॉट प्राइस लिखोगे, तो सिर्फ आपको प्राइस डॉट नेम से नेम आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसी जो डबल कॉलन है उसके अंदर, यहाँ तक तो हमारा सिमिलर था, यहाँ सिर्फ हमने कंडीशन चेंज की, उसके बाद और करने के बाद आपको चाहिए सिर्फ नेम, तो हम डॉट नेम लिख देंगे, तो आपको नेम मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेटिंग। अब क्या करेंगे कि देखिए, JQ provide options for controlling the output format. For example, using the -c option produce a compact output. देख लेते हैं अभी ये क्या करता है, तो cat product dot json, उसके बाद JQ, उसके बाद एक कंडीशन है। कंडीशन हमें, कंडीशन से पहले हमें स्लैश कर देते, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ये, ठीक है। अब उसने क्या किया, देखिए ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दे दिया, करेक्ट। अगर मैं सी हटा दूंगा तो आप देखोगे कि ये ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपांडेड वे में देगा, आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये भी हो गया आपका कॉम्पैक्ट। और ये सिमिलर एग्जांपल्स है एक्चुअली। जैसे अभी हम समझ लेते हैं कि क्या कर रहे थे। देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन करके, एक जिसे हम बोलेंगे जेसन ex1.sh, ठीक है। इसमें हम ये डाल देंगे। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, जेसन डेटा में कैट कर रहे हैं, जो जेसन डेटा है वो, मतलब पूरा का पूरा डेटा इसमें आ गया। उसके बाद हम इको में क्या कर रहे हैं, देखिए जो ये वाला है ना, इसको हमें डॉलर के बाद उसको लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट डबल कोटेशन में, तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा हमें आउटपुट में दे देगा, जो फाइल है। ये देखिए, पहले तो क्या है, ये फाइल है, करेक्ट, जेसन फाइल है हमारे पास, उसको हमने कैट किया। तो कैट का जो आउटपुट है ना, वो हम जेसन डेटा में स्टोर करें। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा कि डॉलर और उसके साथ सर्कुलर ब्रैकेट चाहिए, उसके बाद ही हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं जेसन डेटा वेरिएबल में। उसके बाद हम नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। नेम का कैसे करेंगे कि इको करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, पूरा कंटेंट प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम JQ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और हाइफन आर क्या करता है वो एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। WQ, हाँ, तो ये नेम में मिल जाएगा हमें डॉट नेम, सिमिलर डॉट एज, एज मिल जाएगा, और हम प्रिंट कर रहे हैं उसको। उसे रन करने के लिए हमें बैश जेसन, देखिए नेम भी मिल गया हमें, और एज भी मिल गया। सपोज अगर हमने ये आर हटा दिया, तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा हमारे डेटा को, ये भी देख लेते हैं एक बार। आप देखोगे तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए आर से क्या हुआ वो एक बार देख लेंगे। पहले इसमें क्या हुआ, उसने ये जो है ना नेम, वो डबल कोटेशन में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे कोटेशन में दिया, राइट, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया वो डेटा। तो देखिए जो आउटपुट है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये सिंगल कोटेशन में आ रही, सॉरी डबल कोटेशन में आ रही। तो इसको हमें रॉ डेटा चाहिए ना, तो रॉ डेटा के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हमें रॉ डेटा मतलब, ये देखिए वेल, अभी लेटेस्ट में हमने क्या किया था कि आर हटा दिया, एज, एज तो नंबर है उसका कोई इशू नहीं, लेकिन ये डबल कोटेशन में क्या है, स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो स्ट्रिंग अगर आपको रॉ डेटा में चाहिए,
तो आपको उसको आर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं क्या करता हूँ, एडिट करके हाइफन आर जो पहले था वैसे, सॉरी जेसन हाइफन आर कर दूंगा और सेव करूंगा, तो देखिए अब क्या होगा कि वो डबल कोटेशन में नहीं दिया, इवन दो द वैल्यू डबल कोटेशन में है, लेकिन रॉ की वजह से वो एज अ नॉर्मल वैल्यू आ रही है, मतलब वैल्यू दिख रही है, डबल कोटेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। अब फिल्टरिंग का भी एक देख लेते हैं। तो फिल्टरिंग का भी हमने ऑलरेडी देख लिया एक्चुअली। तो ये सिंपल क्या करेगा, सपोज आपको मैं एक बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम, एक फाइल है सपोज कैट डेटा। ठीक है, अगर आपको ये इनपुट है ना एज अ स्ट्रिंग, आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना रहा, तो आप क्या कर सकते हो उसको स्टोर करने के लिए, सिंपली देखिए इसको रैप कर देने का, पहले उसके आगे डॉलर लिख देने का, और str1 इक्वल टू, तो देखिए अब अगर मैंने कैट किया ना, कैट str1 तो सॉरी, इसको इसके आगे हमें डॉलर लिखना पड़ेगा, सॉरी इसमें क्या हुआ, ओ सॉरी सॉरी, कैट str1 ही, कैट क्या करना है हमें, डेट, सॉरी एक गलती होगी कि, हाँ ये तो सही है, कैट नहीं करना पड़ेगा, हमें इको करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो वेरिएबल में हमने स्टोर किया str1। तो देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ना, एज अ वैल्यू इधर स्टोर हुई, कौन से, str1 वेरिएबल। ठीक है, जो डेटा की जो फाइल थी ना, फाइल की पूरी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग वैल्यू थी पूरी, तो स्ट्रिंग वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।